ये एक ऐसा क्राइम है जिसके अंदर पहली चीज़ तो ये हर कोई क्रिमिनल है, और जो इसके अंदर क्रिमिनल नहीं है वो क्रिमिनल मानसिकता वाला आदमी है। 1 साल बाद पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया। इनफैक्ट इसके साथ और भी कई केसों को सॉल्व किया। दिल्ली के अलीपुर में रहने वाली सोनिया की शादी प्रीतम से हुई थी। इन दोनों को शादी से एक बेटा और 2 बेटियां थी। जो सबसे बड़ा लड़का था उसकी उम्र 16 साल की थी, और सोनिया की जब शादी हुई थी तो उसकी एज भी 16 की थी। वो पढ़ाई के लिए अलीपुर में ही जाती थी। एक लड़का जिसका नाम प्रीतम था, वो उसको हमेशा रास्ते में मिलता था। एक दिन सोनिया अपनी क्लास लेकर बाहर आती है तो वो देखती है कि उसको रास्ते में प्रीतम कुछ लड़कों के साथ खड़ा हुआ दिखता है और वो किसी से झगड़ा कर रहा होता है। उस एज में सोनिया को ये चीज काफी पसंद आती है और इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और ये दोनों रिलेशन में आ जाते हैं। सोनिया को प्रीतम का ये राउडी नेचर काफी पसंद आता था। सोनिया अपने घर पे बताती है, घर वाले नहीं मानते हैं। सोनिया और प्रीतम दोनों शादी कर लेते हैं और साथ में रहने लग जाते हैं। बाद में घर वाले भी मान जाते हैं, लेकिन शादी के बाद प्रीतम का नेचर बहुत बदल जाता है। वो और भी ज्यादा वायलेंट हो जाता है और नशे की लत में पड़ जाता है। उस पर कई सारे क्रिमिनल केस लग जाते हैं, मारपीट, लूट, चोरी, इल्लीगल हथियार रखना। ऐसे लगभग 10 केसों में उसका नाम था और इन केसों की वजह से उसका कोर्ट कचहरी में आना जाना लगा रहता था। इनफैक्ट कई केसों के अंदर उसको कई बार जेल भी जाना पड़ा। एक तरफ तो इन केसों का खर्चा और दूसरी तरफ इनके घर की फाइनेंशियल स्थिति इतनी भी अच्छी नहीं थी। अपने घर को चलाने के लिए और अपने फैमिली का पालन पोषण करने के लिए प्रीतम ऑटो रिक्शा चलाता था और वो जितना कमाता था वो सारा इन्हीं केसों के अंदर लग जाता था, जिस वजह से सोनिया और प्रीतम के बीच के झगड़े काफी बढ़ जाते हैं। और इन झगड़ों की एक और वजह थी, जो थी प्रीतम का नशे में डूबे रहना। सोनिया उसको नशा करने के लिए कई बार मना करती है, लेकिन प्रीतम उसकी एक बात नहीं मानता है, उल्टा उसी से लड़ाई झगड़े करने लग जाता है, जिस वजह से इन दोनों के बीच के रिश्ते खराब होने लग गए थे। अब सोनिया जब कभी भी प्रीतम से झगड़ा करती थी और झगड़ा काफी बढ़ जाता था तो सोनिया घर छोड़ के उसकी बहन जो कि सोनीपत में रहती थी उसके वहां चली जाती थी, और फिर बाद में प्रीतम उसको वहीं जाकर वापस मना बुझा के अपने साथ वापस ले आता था। अब ये चीज ऐसे ही चलती रही, लेकिन 2023 और 24 के आसपास में सोनिया की सोशल मीडिया पे मुलाकात होती है एक लड़के से जिसका नाम था रोहित। अभी दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं। सोनिया इसको अपने घर की हर चीज बताने लग जाती है, अपने झगड़े, प्रीतम से उसके रिलेशन, ये सारी बातें। अब इन दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी हो गई थी और लगातार बात करते करते ये दोनों काफी क्लोज भी आ गए थे, एक तरह के रिलेशनशिप में आ गए थे। अब ये दोनों भी आपस में शादी करना चाहते थे, लेकिन सोनिया मैरिड थी तो ये दोनों ऐसे ही चलने देते हैं। रोहित पेशे से एक कैब ड्राइवर था, लेकिन रोहित के भी पास्ट क्रिमिनल हिस्ट्री थी। रोहित के ऊपर 4 केस लगे हुए थे, उनमें से एक केस मर्डर का था। अब सोनिया को कहीं भी आना जाना होता था तो वो रोहित की कैब को ही बुक करती थी। अगर उसका झगड़ा प्रीतम से कभी भी होता था और वो प्रीतम का घर छोड़ के अपनी बहन के घर जाती थी तो भी वो रोहित की कैब को ही बुलाती थी। 2 जुलाई 2024 को सोनिया और प्रीतम के बीच में काफी बड़ा झगड़ा होता है। सोनिया गुस्से में अपना घर छोड़ के अपनी बहन दीपा के घर चली जाती है जो कि सोनीपत में रहती थी। वहां जाने के लिए वो रोहित की कैब को बुक करती है। काफी गुस्से में होती है सोनिया। रास्ते में वो रोहित को सारी बात बताती है और एक बात कहती है कि अगर इन दोनों को साथ रहना है तो इनको प्रीतम को मारना होगा, तभी जाके ये लोग एक नई जिंदगी की शुरुआत कर पाएंगे। अब ये जो कैब वाला रोहित है, इसकी खुद की पास्ट क्रिमिनल हिस्ट्री है। ये इस काम के लिए मना करता है। ये कहता है कि इस काम के पैसे लगेंगे, हम लोग किसी को सुपारी देंगे प्रीतम को मारने की, और इस काम की कीमत ये 6 लाख रुपए बताता है। सोनिया के पास इतने पैसे नहीं थे तो ये बात वहीं पर रुक जाती है और रोहित सोनिया को उसकी बहन के घर पे ड्रॉप कर देता है। 2 दिन बीत जाते हैं। 5 जुलाई 2024 को प्रीतम सोनिया को लेने के लिए उसकी बहन के घर पे आता है। उस दिन भी सोनिया और प्रीतम के बीच में काफी बहस होती है। सोनिया जाने से मना कर देती है, प्रीतम वहीं रुक जाता है। अब सोनिया गुस्से में अपनी बहन के ब्रदर इन लॉ जिसका नाम विजय था उसको अप्रोच करती है। उससे कहती है कि वो प्रीतम को मार दे, बदले में वो उसको पैसे देगी। विजय सोनिया से 1 लाख रुपए की डिमांड करता है तो सोनिया कहती है कि उसके पास अभी तो केवल 50,000 रुपए ही अरेंज हो पाएंगे, और इन दोनों की बात वहीं पर रुक जाती है। सोनिया बाकी पैसे बाद में देने को कहती है। विजय मान जाता है। शाम को फिर से प्रीतम सोनिया को साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन सोनिया मना कर देती है। वो कहते हैं कि आज रात यहीं रुक जाते हैं, कल सुबह देखेंगे। प्रीतम मान जाता है और रात को वहीं पर रुक जाता है। विजय और प्रीतम दोनों घर के नीचे सोते हैं और सोनिया और बाकी फैमिली सारी छत पे सोती है। गर्मी का टाइम था। जब रात को सब लोग सो जाते हैं तो सोनिया को एक चीख सुनाई देती है। वो आवाज प्रीतम की थी, लेकिन सोनिया उठती नहीं है। वो छत से नीचे जाके नहीं देखती क्योंकि उसको पता था कि आज क्या होने वाला है। लेकिन सुबह में जब सोनिया उठती है तो उसको प्रीतम नहीं मिलता है। उसको मिलता है तो प्रीतम का खाली फोन, जिसको वो अपने पास रख लेती है। अब विजय सोनिया को बताता है कि उसने प्रीतम को मार दिया है, जिसके प्रूफ में विजय ने सोनिया को फोटोज
और कुछ वीडियोस भेजी थी सोशल मीडिया पर, और बाद में वो उसको डिलीट कर देता है। और विजय बाकी सबको बताता है कि प्रीतम सुबह सुबह ही चला गया, उसको कोई काम था। अब सोनिया सबसे पहले तो प्रीतम जिस ऑटो रिक्शा से आया था उस ऑटो रिक्शा को वापस अपने वहां ले जाने का प्लान करती है, जिसके लिए वो रोहित को बुलाती है और रोहित को वो फोन देती है प्रीतम का, और कहते हैं कि इस फोन को ठिकाने लगा देना। 2 दिन बाद विजय सोनिया को दोबारा से कांटेक्ट करता है अपने पैसों के लिए। तो सोनिया अपने नेबर से अरेंज करके विजय को उस टाइम पे 50,000 रुपए देती है। प्रीतम के ऑटो रिक्शा को सोनिया 3 लाख के आसपास बेचती है, जिस पैसों में से वो कुछ पैसे विजय को देती है और बाकी पैसों से वो अपना इधर उधर का खर्चा निपटाती है। 10 जुलाई को पुलिस को सोनीपत के कन्नौर एरिया से एक बॉडी मिलती है। बॉडी पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करी हुई थी, पहचान करना बहुत ही मुश्किल था। विजय तुरंत सोनिया को एक आर्टिकल की फोटो भेजता है। अब 20 जुलाई को सोनिया पुलिस स्टेशन में जाती है और बताती है कि 5 तारीख से उसका पति यानी कि प्रीतम लापता है। पुलिस भी इसको एक नॉर्मल मिसिंग का केस समझती है, उनको लगता है कि कुछ समय बाद वापस आ जाएगा, और सोनिया भी दोबारा पुलिस स्टेशन में जाके इस बात की पूछताछ नहीं करती है। धीरे धीरे केस ठंडा पड़ जाता है। 1 साल बीत जाते हैं। मामले की किसी को खबर नहीं थी कि आखिर प्रीतम कहाँ गया और उसके साथ क्या हुआ है। सोनिया और रोहित इन दोनों के बीच का रिलेशन चालू रहता है। रोहित की अप्रैल 2025 में शादी भी हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी वो और सोनिया आपस में मिलते जुलते रहते हैं। अब प्रीतम एक हिस्ट्री शीटर था, उसके ऊपर कई केस चल रहे थे, जिस वजह से उसको कोर्ट में अपनी तारीखों पर जाना पड़ता था। लेकिन 1 साल से वो किसी भी केस की कोई भी तारीख को नहीं अटेंड कर पाया। अब कोर्ट ने उसकी सर्च का ऑर्डर दिया। ये केस चला गया सीधे क्राइम ब्रांच के पास। क्राइम ब्रांच ने उसके फोन को हर वक्त सर्विलांस पे लगाया, लेकिन उनको कोई भी फुटप्रिंट्स नहीं मिलते हैं। तभी एक रोज क्राइम ब्रांच को एक लोकेशन मिलती है। उन्हें पता चलता है कि प्रीतम का फोन इस एरिया में ऑन हुआ है, और जैसे ये लोग लोकेशन पे पहुंचते हैं तो उनको वो फोन मिलता है रोहित के पास। जी हाँ, वही रोहित जिसको सोनिया ने प्रीतम का फोन दिया था ठिकाने लगाने के लिए। लेकिन रोहित ने उस फोन को अपने पास ही रख रखा था। पहले पूछताछ के टाइम पर रोहित बताता है कि ये फोन उसने किसी से खरीदा है, कोई अनजान आदमी से। लेकिन बाद में जब दोबारा पूछताछ की जाती है उससे, तो वो बताता है कि ये फोन प्रीतम का ही है, उसको सोनिया ने दिया था। अब पुलिस रोहित और सोनिया दोनों को अरेस्ट कर लेती है और विजय की तलाश चालू कर देती है। लेकिन विजय उनको मिलता नहीं है, और विजय उनको मिल भी नहीं सकता था, क्योंकि विजय 1 महीने पहले जून के महीने में एक चोरी के केस में पहले से ही जेल में था। इन लोगों ने ऐसा क्राइम किया है जिसके अंदर हर कोई क्रिमिनल ही है, और जो नहीं था उसकी सोच क्रिमिनल वाली थी। बी सेफ। सी यू नेक्स्ट फाइल।